गाइस देखो, ये तो कंफर्म है कि सलार 2 मूवी जो है वो डिले हो रहा है। हमें जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह से मेकर्स बता रहे थे, मतलब विजय किरेगांदुर जिस हिसाब से बता रहे थे सलार मूवी की सक्सेस के बाद कि 2025 दिसंबर तक हमें सलार 2 देखने को मिल जाएगा बोल करके हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। 40% तक शूटिंग कंप्लीट हो चुका है। बाकी सारा काम ये लोग कर लेंगे जल्दी से और खान सर की कहानी हमें अगले साल ही देखने को मिलेगा। हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन 2026 जनवरी में ही आ रहा है एनटीआर 31st मूवी, तो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि सलार 2 नहीं आने वाली है। ओके, तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि प्रशांत नील अपनी एक फ्रेंचाइजी मूवी जो कि पार्ट 1 बनाए हैं और पार्ट 2 में सारा का सारा कहानी रखे हैं, लेकिन पार्ट 2 को लेकर के नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो एक अलग फिल्म बना रहे हैं। तो इस तरह का डिसीजन प्रशांत नील कैसे लिए? सलार मूवी के लिए लोग एकदम से भूखे हैं। लोग सलार मूवी देखने के लिए, सलार 2 देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। कुछ ऐसे गुस्से वाले रिएक्शन आ रहे थे, आप देखे होंगे सलार मूवी के टाइम पे, जो कि कल्कि के टाइम पे उतना देखने को नहीं मिला था। वो सारा चीज जो कि लोग क्या करके क्यों क्या सोच करके मेकर्स इस तरह की फिल्म बनाए जो कि पार्ट 2 में सारा रखे हैं। तो पार्ट 2 के लिए लोग बहुत ज्यादा भूखे हैं। अगर इवन मुझे भी अगर पूछोगे आप कि पर्सनली अगर मुझे पूछोगे कि आप कल की पार्ट 2 के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो या फिर सलार पार्ट 2 के लिए, तो मैं एक डंके के चोट पे बोलूंगा कि भाई सलार पार्ट 2 के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। ओके, ये मेरी पर्सनल है, ठीक है। तो इस तरह का काम प्रशांत नील क्यों करे? मैं अभी आपको इस वीडियो पे 2 मेजर रीजन बताऊंगा, एकदम से कन्विंसिंग रीजन बताऊंगा, जो कि आप एकदम कन्विंस हो जाओगे। एकदम से आपको लगेगा कि यस, यही एक्चुअली में रीजन है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये यूनिवर्स होने वाला है, एनटीआर 31st जो है वो सलार यूनिवर्स के साथ जुड़ेगा। जो पृथ्वीराज सुकुमारन जी का जो एक ट्वीट आया था, वो जो ट्वीट के साथ जो बोले थे कि मेरा जो किरदार है, मेरी जो दादाजी वाला जो किरदार है एक्चुअली शिव मन्नार का, वो किरदार के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि वो जाकर के किसी अलग यूनिवर्स में जुड़ रहा है। तो वो चीज को लेकर के अभी एनटीआर 31st के साथ सलार मूवी को जोड़ा जा रहा है और एक यूनिवर्स बताया जा रहा है। और अभी एक अपडेट भी हमें देखने को मिल रही है कि एनटीआर 31st मूवी की स्टोरी लाइन जो है, मतलब स्टोरी जो टाइम लाइन जो है, वो एक्चुअली में उसी टाइम को ही जता रहा है जिस टाइम पे बरदराज मन्नार की दादाजी मतलब शिव मन्नार का राज था। तो वो एक यूनिवर्स हो सकता है। इसी वजह से एनटीआर 31st अगर पहले आएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम सलार की कहानी के साथ ही आगे जाएंगे। चलो, ये बात तो कन्विंस है मेरे भाई, ये बात तो कन्विंस है। और प्रशांत नील ऐसे एक डायरेक्टर है जो कि इस तरह का खेल वो खेल सकते हैं, इस तरह का काम वो कर सकते हैं। मुझे लग ही रहा है कि ये बंदा कुछ चुप बैठने वालों में से नहीं है, कर लेगा, चुपचाप बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और ये कर सकता है, तो ये कन्विंसिंग है। लेकिन एक और चीज है जो कि मुझे सबसे ज्यादा कन्विंस लग रहा है, और इसी वजह से सलार 2 जो है वो डिले है और एनटीआर 31st आगे आ रहा है, और वो है डार्लिंग प्रभास की अपकमिंग फिल्म और उनका लुक। अभी आप देखो, जो लुक ना कल की मूवी में था, जो भैरवा का लुक था, वही लुक हमें देखने को मिला है ये राजा साहब मूवी में। हेयर स्टाइल को भूल जाओ भाई, जो कल की में जो लंबे हेयर स्टाइल था, लॉन्ग हेयर था और वो जो चोटी बांधे थे, वो सारा चीज उसको भूल जाओ। ओके, बस अब दाढ़ी को देखो, ठीक है ना, वो दाढ़ी को देखो। हेयर स्टाइल तो चलो कुछ भी कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन ये जो बियर्ड है ना, जो मुस्टाच बियर्ड का जो स्टाइल है ना भाई, उसको हीरो कभी चेंज नहीं कर पाएगा। उसको उसमें वो बनावटी नहीं हो पाएगा, उसको ना फिक्स रखना पड़ता है, ओरिजिनल रखना पड़ता है। तो डार्लिंग प्रभास का जो बियर्ड है ना, उसको देखो, आपका भैरवा का और राजा साहब मूवी की जो कैरेक्टर है वो सेम लगेगा। अभी जो फौजी मूवी आ रहा है ना, वो फौजी मूवी में भी आपको वही बियर्ड मुस्टाच का मतलब स्टाइल ही देखने को मिलेगा। मतलब लुक जो है, डार्लिंग प्रभास का लुक जो है अलग नहीं है। फौजी, कल की मूवी की भैरवा और ये जो राजा साहब मूवी है, ओके, तो लुक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने इसी लुक में अपनी सारी की सारी फिल्मों को वो शूटिंग कर सकते हैं। वो राजा साहब का भी शूटिंग कर सकते हैं, वो फौजी मूवी का भी शूटिंग कर सकते हैं, और इवन कल की पार्ट 2 के लिए भी शूटिंग कर सकते हैं। आज मैंने एक अपडेट देखा कि कल की पार्ट 2 जो है हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिल जाएगा। इनिशियली ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि 2026 तक हमें देखने को मिल जाएगा। कल की पार्ट 2 डिले नहीं है, वो आ जाएगा, क्योंकि उसका शूटिंग कंटिन्यू चलेगा। डार्लिंग प्रभास का लुक बिल्कुल वैसा ही है। ओके, तो 3 फिल्मों के साथ लुक जो है डार्लिंग प्रभास का सेम है। ओके, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ज्यादा दाढ़ी रहेगा, यहाँ पे थोड़ा कम रहेगा, मतलब वही आप बियर्ड फेस, उनका मुस्टाच ये जो है ना, वो देख करके समझ जाओगे कि तीनों
तीनों फिल्म में सेम है मेरे भाई। ओके, राजा साहब का देखो, भैरवा का देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सेम है। लेकिन जब बात आती है कल की सलार पार्ट 2 की, सलार पार्ट 2 की अगर आप देवा की बात करोगे, मतलब देवा मतलब दोनों तो देवा ही हैं, पर पार्ट 1 में, सलार पार्ट 1 में हम जो देखे देवा को, देवा का जो बियर्ड था, ओके, पूरा बियर्ड जो था, वो वाला लुक को देखोगे तो चलो इस फिल्म के साथ वो भी शूटिंग कर लेते। लेकिन पार्ट 2 में डार्लिंग प्रभास का लुक जो है, सलार पार्ट 2 में डार्लिंग प्रभास का लुक जो है वो अलग होने वाला है। जो कि फिल्म का मोशन पोस्टर, उसका जो फर्स्ट लुक है वो आया था, क्लीन शेव विथ मुस्टाच मेरे भाई, एकदम करारा मुस्टाच के साथ उनका लुक होने वाला है। और वही लुक में वो खानसार में राज करने वाले हैं। तो वो लुक के लिए उनकी बियर्ड सेव करना पड़ेगा, उनकी जो स्टाइल है बियर्ड मुस्टाच का उसको चेंज करना पड़ेगा। ओके, और वो सलार पार्ट 2 के लिए इन 3 फिल्मों की शूटिंग को तो नहीं छोड़ सकते ना मेरे भाई। तो ये मुझे एक रीजन लग ही रहा है कि ये जो 3 फिल्में चल रही हैं अभी, जो इसका शूटिंग, जो राजा साहब का शूटिंग चलेगा, फौजी का शूटिंग चलेगा, और कल की पार्ट 2 का जो शूटिंग चलेगा, ये 3 फिल्मों को डार्लिंग प्रभास एक साथ लेकर के जा सकते हैं। लेकिन स्पिरिट मूवी के लिए, सलार पार्ट 2 के लिए उनको अलग लुक देना पड़ेगा, बियर्ड स्टाइल में, मुस्टाच स्टाइल में अलग होना पड़ेगा। इसी वजह से फिल्म जो है डिले हो रहा है। ये सारी 3 फिल्मों का शूटिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद डार्लिंग प्रभास अपनी लुक चेंज कर लेंगे, फिर करारा मुस्टाच के साथ आएंगे, बियर्ड सेव कर लेंगे और सलार पार्ट 2 में जुड़ जाएंगे। और सलार पार्ट 2 जो है उसके बाद बनेगा। मुझे यही एक कन्विंसिंग लग रहा है, क्योंकि डार्लिंग प्रभास की लाइनअप जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो वो कैसे मैनेज कर पाएंगे उसको देखेंगे ना मेरे भाई। तो ये एक बेस्ट रीजन है और ये मुझे एकदम कन्विंस लगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है, आप भी मेरी तरह सोचते हो, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।